Hi, today we are going to learn syntax directed translation. So syntax directed translation is done by attaching rules to production in a grammar. So जो भी आपका कोई ग्रामर है, जैसे आप ग्रामर आप मेंशन करते हैं E derives E plus T, दिस इज अ ग्रामर. तो इसके साथ अगर आपने एक रूल डिफाइन कर दिया कि E डॉट वैल्यू, जो भी E की वैल्यू है वो आपके इक्वल होगी E डॉट वैल्यू प्लस T डॉट वैल्यू. ठीक है, इस तरीके से आपने कोई रूल इसके साथ अटैच कर दिया तो दैट इज सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन. तो इसमें सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में आप करते क्या है कि एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री जो आफ्टर सिंटैक्स एनालिसिस मिलता है उसको और डेकोरेटेड एब्स्ट्रैक्ट ट्री आप बनाते हैं. और वो कैसे बनाते हैं, क्योंकि उसके साथ हर एक नोड के साथ आप कुछ वैल्यू अटैच करते हैं. तो ईच नोड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री इज अटैच्ड विथ सर्टेन एट्रीब्यूट सेट. अब वो आप अटैच कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया इंट a इक्वल टू 3, सी प्रोग्रामिंग में आपने लिखा इंट a इक्वल टू 3, तो a इज आइडेंटिफायर. तो इसका एट्रीब्यूट, इस आइडेंटिफायर का एट्रीब्यूट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम इसके लिए 2 टपल्स लेते हैं. तो पहला हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि इस आइडेंटिफायर का डेटा टाइप क्या है. ठीक है, और वो डेटा टाइप क्या है? जैसे इंटीजर. तो इस आइडेंटिफायर का एक एट्रीब्यूट तो ये हो गया. सेकेंड एट्रीब्यूट आप कैसे मेंशन कर सकते हो? इसकी करंट वैल्यू. ठीक है, करंट वैल्यू क्या है? दैट इज 5. तो इस आइडेंटिफायर को आपने 2 एट्रीब्यूट्स में डिफाइन किया है. तो ऐसे ही कोई ग्रामर रहेगा तो उसको आप जो है एट्रीब्यूट्स में डिफाइन करेंगे. तो एट्रीब्यूट्स में जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, I derive ID and D derives 0 to 9. कोई भी D जो है डिजिट्स को डिनोट कर रहा है और 0 to 9 कोई भी डिजिट्स इसमें काउंट हो सकती है. I also derive D. ठीक है, तो ये 3 प्रोडक्शन रूल्स हैं और आपको 45 कैलकुलेट करना है इन प्रोडक्शन रूल से. तो उसके लिए आपने क्या किया? I derive I और D आपने कर दिया. ठीक है, इस प्रोडक्शन रूल से. और ये I derive D इस प्रोडक्शन रूल से, और ये D derive 4, और इस D से आपने क्या डिराइव कर दिया? 5. ठीक है, तो ये सिंटैक्स ट्री आपने क्रिएट किया 45 के लिए. बट ये तो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री है. इसको और सही से डिफाइन करने के लिए हर एक नोड को आप किसी एट्रीब्यूट से अटैच करेंगे. तो वो क्या है? जैसे इस नोड को हमने कैसे अटैच कर दिया कि d डॉट वैल्यू इक्वल टू 4. ठीक है, यहां पे. और इसको हमने कर दिया d डॉट वैल्यू इक्वल टू 5. तो इसको इस एट्रीब्यूट से डिनोट कर दिया है. अब जब ये i एक नोड है, इसको हमने डिफाइन कर दिया इसी तरीके से. तो अगर हम इसके साथ एक रूल अटैच कर रहे हैं तो फर्स्ट प्रोडक्शन रूल के साथ हमने जैसे एक रूल अटैच किया कि अगर जब आप इस i वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, i डॉट वैल्यू इक्वल टू ये जो i वैल्यू होगा इसमें 10 का मल्टीप्लाई करके आप d इसमें ऐड करेंगे. ठीक है, तो ये इसको एक सिमेंटिक रूल इस प्रोडक्शन रूल के साथ हमने अटैच कर दिया. तो ये ज्यादा अच्छे से डिस्क्रिप्टिव हो गया है. ठीक है, और इसके लिए आपने क्या लिख दिया? i डॉट वैल्यू इक्वल टू d डॉट वैल्यू. तो यहां पे आप क्या एट्रीब्यूट्स लिखेंगे? i डॉट वैल्यू इक्वल टू d डॉट वैल्यू. तो जो भी d की डॉट वैल्यू की वैल्यू होगी वही इसको असाइन हो जाएगी. ठीक है, तो अगर हम 45 कैलकुलेट करेंगे तो
4 जो है इसको असाइन हुआ, फिर यही 4 इसको असाइन हुआ, लेकिन जब ये 4 इसको असाइन होगा तो इस फॉर्मूले से असाइन होगा कि आप 4 इंटू 10 और प्लस 5 करेंगे, ठीक है, तब आपको यहाँ 45 कैलकुलेट होगा। तो ये एब्स्ट्रैक्टली और मीनिंगफुल हो गई है। सो दिस इज सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। तो सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में आप करते क्या हैं कि हर एक नोड के साथ एक एट्रीब्यूट अटैच करते हैं। तो एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात की जाए, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स कि कितने टाइप्स के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स में एक तो हो सकता है आपका सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट। सो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट में क्या होगा कि ये कैलकुलेटेड इन बॉटम ऑफ फैशन, ठीक है, इसे बॉटम ऑफ फैशन में आप कैलकुलेट करते हो। जैसे ये हमने सिंथेसाइज एट्रीब्यूट में डिफाइन किया कि पहले 4 लिया, फिर इसको डी डॉट वैल्यू को 4 असाइन किया, इस तरीके से आप क्रिएट करते हैं। और सेकेंड है आपका इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। तो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट जो है आपका टॉप डाउन फैशन में कैलकुलेट होता है, ठीक है। सो दिस इज सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में एवरी नोड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री इज अटैच्ड विथ सर्टेन एट्रीब्यूट सेट। तो जो भी आपके नोड्स हैं उसके आप सर्टेन एट्रीब्यूट सेट के साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू।